हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान शहंशाह अकबर का दरबार लगा था। उस दरबार में जहां एक तरफ जागीरदारों की कतार थी, एक तरफ मंत्री बैठे हुए थे, एक और सेनापतियों का जमाव था, तो एक तरफ अलग अलग सूबों के सूबेदारों की भीड़ थी। सबके कपड़े निराले थे, सबकी शान अनोखी थी। कोई अपनी तरफ से दी जाने वाली सहूलतों का बखान कर रहा था, तो कोई अपने सूबे की परेशानियों से बादशाह अकबर को रूबरू करा रहा था। बादशाह अकबर सबकी सुन रहे थे और अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके सही काम का हुक्म दे रहे थे। ऐसे में एक आदमी ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकबर के दरबार का अदब जानता था। उसने अकबर के हुजूर में सलाम पेश किया, फिर बोला, मैं अजनबी हूँ, बहुत दूर से खाक छानता हुआ आपकी खिदमत में आया हूँ। उस शख्स के साथ एक औरत भी थी और उसकी गोद में एक मासूम बच्ची भी थी। उस शख्स ने कहा कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। अकबर में ये सलाहियत थी कि वो इंसानों को पहचानते थे। इसकी कई मिसाल भी है, जैसे कि बीरबल। अकबर ने उस आदमी की तरफ गौर से देखा, फिर फैसला सुना दिया कि इस शख्स को दरबार में जगह दे दी जाए और उस शख्स को एक ओहदा देकर दरबार में शामिल कर दिया गया। उस शख्स का नाम था गयास। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये गयास कौन था। गयास के पिता का नाम ख्वाजा मोहम्मद शरीफ था। ये तेहरान के रहने वाले थे और बहुत ही काबिल इंसान थे। ये हरात के हाकिम हुआ करते थे। जब हुमायूं शेरशाह से हार कर हरात पहुंचा था, तो यही ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने हुमायूं की काफ़ी मदद की थी। लेकिन वक्त कैसे बदलता है। जब गयास के पिता जिंदा थे तो गयास को किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। जब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई तो यही गयास के दिन गर्दिश भरे हो गए, जान के लाले पड़ गए और अपनी ही जन्मभूमि पर गयास को अपना और अपनी बीवी का पेट पालना मुश्किल हो गया। और इस गयास ने अपनी मातृभूमि त्याग कर भारत में पनाह ली। गयास भी बहुत काबिल इंसान था। फारसी भाषा का बहुत ही बड़ा विद्वान भी था। गयास कविताएं भी लिखता था। गयास की सलाहियत ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। गयास के जो एक फूल सी कोमल बेटी थी, उसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। मेहरुन्निसा इतनी खूबसूरत थी कि हरम की रानियों का खिलौना बन गईं। हर रानी उनको अपने पास रखना चाहती थी और खिलाना चाहती थी। वक्त बीतता रहा, साथ ही मेहरुन्निसा जवान होने लगी और लोग अब इनको मेहर कहकर बुलाने लगे। एक ही आंगन में मेहर और सलीम धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे हालात में मेहर और सलीम का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना तो स्वाभाविक ही था। जब अकबर को इस बात की खबर लगी तो अकबर को पसंद नहीं आया कि एक कर्मचारी की लड़की से सलीम का रिश्ता हो। इसके लिए अकबर ने एक रास्ता भी निकाला। उस वक्त अकबर के दरबार में अली कुली इस्ताजुल नाम के एक आदमी की बहुत चर्चा थी। वो भी फारस के रहने वाले थे। अली कुली काफ़ी प्रतिभाशाली इंसान था। अकबर को मेहर के लिए इससे मुनासिब रिश्ता कोई और नहीं नज़र आया और सन 1595 ईस्वी में मेहरुन्निसा और अली कुली की शादी करा दी गई। अली कुली को बड़वान की जागीर देकर अकबर ने उसे बंगाल भेज दिया। इसी बीच सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में अली कुली ने सलीम का साथ नहीं दिया, जिससे कि सलीम उससे बहुत नाराज़ हुआ था। जब 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई, हिंदुस्तान का बादशाह सलीम जहांगीर के नाम से हुआ। तब बंगाल के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके थे। तमाम तरफ से बगावत शुरू हो गई थी। जहांगीर ने राजा मान सिंह के स्थान पर कुतुबुद्दीन जैसे आयोग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। जब अली कुली को ये मालूम हुआ तो बहुत क्रोधित हुआ। मुगल सेना के बीच में ही जाकर उसने कुतुबुद्दीन पर हमला कर दिया और कुतुबुद्दीन मारा गया। इस हमले में मुगल सेना
से जो युद्ध हुआ उसमें अली कुली भी मारा गया। अली कुली की मौत से मेहरुन्निसा बहुत ही आहत हुई। फिर आगरा अपने पिता के घर अपनी बेटी सहित वापस आ गईं और अकबर की बेगम सलीमा बेगम की देखरेख में हरम में रहने लगी। एक दिन अचानक मीना बाजार में जहांगीर और मेहरुन्निसा की मुलाकात हुई। पुरानी मोहब्बत की यादें ताज़ा हुई, पुरानी मोहब्बत फिर से जवान हुई। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी का प्रस्ताव दिया। तब तक अली कुली की मौत के 4 साल गुजर चुके थे। पति की मौत का गम भी हल्का हो चुका था और मेहरुन्निसा ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मई सन 1611 ईस्वी में दोनों का विवाह हो गया। यही मेहरुन्निसा नूरजहां के नाम से मुगलिया सल्तनत में मशहूर हुई।